नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप। क्या आपकी प्राइवेसी खतरे में है? जी हां, क्योंकि आप में से कई लोगों के पास, या मैं कहूं ज्यादातर लोगों के पास, वो पॉपअप लगातार आ रहा होगा जिसमें व्हाट्सएप कहता है कि पॉलिसी एक्सेप्ट कीजिए और साथ में सफाई भी देता है कि हम आपका डेटा पढ़ते नहीं है, ये एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है, ये है, वो है। जिन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिए उनके पास जरूरी आना बंद हो गया, लेकिन इस पर अच्छी खासी चर्चा है। कोर्ट से लेकर सरकार तक, कोर्ट ने भी कहा है इस पर और सरकार ने भी लगातार दबाव बनाया है व्हाट्सएप के ऊपर कि आप अपनी इस पॉलिसी को वापस लीजिए। पर ऐसा क्या है कि इतने दबाव के बावजूद भी व्हाट्सएप सफाई पे सफाई दे रहा है, लेकिन अपनी पॉलिसी वापस लेने के लिए तैयार नहीं है? उसने बहुत सारी बातें कह दी हैं कि ये बिजनेस अकाउंट के लिए है, इससे आपके डेटा को कोई खतरा नहीं है। जब ऐसा ही कुछ है तो वापस क्यों नहीं लेते? और दूसरी तरफ ये सवाल भी है कि जब कोई ऐसी बात ही नहीं है तो क्यों ना उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए पॉलिसी को। रोज रोज का पॉपअप क्यों आना? बीच में ये जरूर हुआ था कि कुछ फीचर्स आपके बंद होंगे, कुछ लोगों को शिकायत भी आई थी, लेकिन अब शायद वैसा भी होना बंद हो गया है। तो कुल मिलाकर आपको करना क्या है? क्या आंख बंद करें, एक्सेप्ट कर लें, या फिर नहीं व्हाट्सएप इसमें कोई पीछे से दूसरी चीज करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? तो आज यही सब जानने की और बात करने की कोशिश होगी हमारे इस खास चर्चा में, और इसके लिए हमारे साथ है कुछ खास मेहमान। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट जितेन जैन साहब, साथ ही जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील आशुतोष श्रीवास्तव, जो इस तरह के साइबर लॉस की बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, और साथ में है हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो असीम, हम आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि आपने इस मामले को बहुत अच्छे से ट्रैक किया है। थोड़ा सा नटशेल में अगर हम जानना चाहें कि आखिर हुआ क्या है। शुरुआत हुई थी कि एक प्राइवेसी पॉलिसी आने वाली है, उसमें बहुत डिटेल आया, फिर हमने देखा उसका विरोध शुरू हुआ। शुरू में तो आम लोग विरोध कर रहे थे, फिर देखा सरकार भी आई, कोर्ट भी आई, लेकिन व्हाट्सएप मानने को तैयार नहीं है। देखिए, थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। व्हाट्सएप जो है जनवरी में अपनी पॉलिसी जो है, नई प्राइवेसी पॉलिसी लेकर के आया था। इस पॉलिसी में कहा गया था कि वो जिसके जितने भी उसके अदर बिजनेसेस हैं उसके साथ डाटा शेयरिंग जो है वो करेगा, यानी कि वो फेसबुक के साथ भी अपनी डाटा शेयरिंग जो है वो करेगा। तो इसको जो यूजर्स है उनको इनको मंजूरी देने के लिए 8 फरवरी तक का वक्त जो है वो दिया गया था। तो व्हाट्सएप को उम्मीद थी कि जो यूजर्स जो है इसको आसानी से मान लेंगे, लेकिन जो भी यूजर थे उन्होंने इसका विरोध जो है वो किया। तो उसके बाद से व्हाट्सएप ने अपनी डेडलाइन जो है बढ़ा दी और यूजर से कहा कि आप 15 मई तक आप इस पॉलिसी को हमारी झंडी जो है वो दे सकते हैं। लेकिन इसमें सरकार ने भी दखल जो है वो दिया। सरकार ने व्हाट्सएप को नोटिस जो है वो भेजा। सरकार का साफ कहना था कि ये व्हाट्सएप की नई पॉलिसी है, वो उपभोक्ता के अधिकार के क्षेत्र में जो है अधिकारों का हनन जो है वो करती है। जो व्हाट्सएप है वो यूरोप और भारत के उपभोक्ताओं के अंदर डिफरेंशिएट जो है वो नहीं कर सकता कि यूरोप के जो उपभोक्ता है उनके लिए अलग पॉलिसी हो, जो भारत के उपभोक्ता है उनके लिए अलग पॉलिसी हो। तो ऐसा डिफरेंशिएट जो है वो नहीं कर सकता। तो इसको लेकर के दोबारा जब दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर सुनवाई हुई तो उस दौरान व्हाट्सएप ने कहा कि हम जो यूजर्स हैं उनके फंक्शन जो है थोड़ा सा हम लिमिट कर देंगे, जो भी इस पॉलिसी को मंजूर जो है वो नहीं देंगे, लेकिन उनका अकाउंट जो है डिलीट जो है वो नहीं होगा। तो उसके बाद सरकार फिर जागी। सरकार ने एक नोटिस और भेजा व्हाट्सएप को और कहा कि आपको ये अपनी पॉलिसी जो है वापिस जो है लेनी पड़ेगी। 7 दिन का वक्त जो है वो दिया था व्हाट्सएप को। तो व्हाट्सएप ने उसका रिस्पॉन्स जो है वो दिया है। व्हाट्सएप ने साफ कहा है कि अपनी नई पॉलिसी जो है वापिस जो है वो नहीं लेंगे। जो यूजर्स हैं उनको थोड़ा सा राहत जो है वो दी जा सकती है। जो यूजर इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं उनके बार बार उनको प्रॉम्प्ट किया जाएगा कि आप इस पॉलिसी को मंजूरी जो है वो दीजिए, और उनके फंक्शन जो है लिमिट जो है वो नहीं किए जाएंगे। और खासतौर पे जब तक भारत जो है नई डाटा प्रोटेक्शन पॉलिसी लॉ जो है कानून जो बना रही है वो लेकर के नहीं आती है, तब तक हम अपनी इस पॉलिसी को जो है जारी रखेंगे, तब तक हम इसमें कोई बदलाव जो है वो नहीं करेंगे। तो व्हाट्सएप की तरफ से साफ है। अब देखना होगा कि भारत सरकार व्हाट्सएप के ऊपर किस तरह का एक्शन जो है वो लेती है। खासतौर पर भारत सरकार भी कड़े शब्दों में व्हाट्सएप को चेतावनी दे चुकी है कि आपको ये प्राइवेसी पॉलिसी जो है वापस लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये भारत के जो कंज्यूमर्स है उनके अधिकारों का आनंद जो है वो करती है। तो बड़ा मजेदार होगा क्योंकि भारत सबसे बड़ा बाजार है व्हाट्सएप के लिए। सरकार भी इस बात को जानती है, व्हाट्सएप भी इस बात को जानता है, लेकिन अब सरकार का इतना कड़ा अल्टीमेटम आखिरकार होगा क्या? जतिन साहब, जब व्हाट्सएप
ये पॉलिसी लेकर आया शुरू में, तो जो उनके शब्द थे कि देखिए यहाँ पर कि आप जो भी यहाँ अपलोड करेंगे, सबमिट करेंगे, स्टोर करेंगे, सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे, उन सब पर उनका हक होगा। कुल मिला के आप भी थे उस शो में, कुल मिला के जो भी चीज आप व्हाट्सएप पे कर रहे हैं वो सब व्हाट्सएप की है। अब वो इसको फेसबुक के साथ शेयर करे, भारत में शेयर करे, भारत के बाहर शेयर करे, लेकिन दूसरी तरफ वो लिखता है कि नहीं नहीं हम आपका ना चैट पढ़ेंगे ना कुछ करेंगे। तो आप इसके अलावा करते क्या है व्हाट्सएप के ऊपर? तो वो किस डाटा की बात कर रहा है, कौन सी चीजों की बात कर रहा है? विपिन जी, ये शब्दों का माया जाल है। जो ये बता रहे हैं कि हम ये करेंगे तो पहले भी करे तो नया क्या, और नए के लिए इतनी जिद क्या। अब मैं आपको कहूं कि साहब मैं आपके पॉकेट से 10 रुपए निकालूंगा, आपका बटवा खोलूंगा और उससे 20 रुपए लूंगा, उसके अलावा अन्य भी कुछ चीजें करूंगा। वो अन्य चीजों में मैं आपका क्रेडिट कार्ड भी ले सकता हूँ, आपके 500 के नोट, 1000 के, 10,000 के नोट भी ले सकता हूँ, आपके डेबिट कार्ड से स्वाइप भी कर सकता हूँ, पर वो मैंने अन्य में लिखा, कहा आपको कि मैं 10 रुपए लूंगा। तो दो चीजें होनी चाहिए। पहली बात तो एक एक डेटा जो आप इकट्ठा करना चाहते हैं, कंसेंट के, बिना कंसेंट के, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसकी पूरी लिस्ट होनी चाहिए। ये अन्य वाला शब्द छोड़ दीजिए, अन्य के अंदर क्या इंक्लूड है। जब आप देखिए ऑनलाइन जब आप डेटा की एक लिस्ट बनाते हैं तो 2 KB स्पेस में किसी को फर्क तो पड़ता नहीं, आप लिस्ट कर दीजिए, सब पढ़ लेंगे। दूसरा, आप उस डेटा को क्या किस डेटा को आप थर्ड पार्टी को किस किस पर्पस के लिए देंगे वो भी बता दीजिए, ताकि मुझे पता रहे। तो ये तो है ना, आप खुले में सब कर सकते हैं। तो ये जो शब्दों का जो मायाजाल है, जो इंटेंशन है, ये भारत के 100 जो सबसे बड़ा मार्केट है, 130 अरब लोगों का, जहां की 40 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता हैं, उनको बेवकूफ बनाने का, भारत को एक बाजार की तरह इस्तेमाल करने का, भारत सरकार को अपने अधीन समझने का, भारत की संप्रभुता को, भारत की जनता के अधिकारों को अपने पैरों तले रौंदने का, ये एक ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइप का कॉलोनियल माइंडसेट है। दूसरा, मुझे लगता है इस डिबेट से अब हमें हट जाना चाहिए। डिबेट ये होनी चाहिए कि जो भी व्हाट्सएप की पॉलिसी यूरोप में लागू होगी वही पॉलिसी भारत में लागू होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि यूरोप के लोगों को आप ज्यादा अधिकार दें और भारत को आप पिछड़ा एक देश समझते हुए, तीसरा वर्ल्ड कंट्री समझते हुए, यहाँ पे आप ज्यादा डेटा ले, उससे ज्यादा पैसा कमाओ और यहाँ टैक्स भी ना भरें। मैं ये नहीं कह रहा आप हमसे कम लीजिए, ज्यादा लीजिए, चलिए आपकी बात हमने बड़ी कर दी, व्हाट्सएप को हमने महान समझ लिया, साधु महात्मा है। जो भी आप ये अपने साधुपना जो आप यूरोप के अंदर कर रहे हैं वही आप भारत के अंदर कीजिए, ना हमें उससे ज्यादा चाहिए ना उससे कम। इसमें तो व्हाट्सएप को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो आशुतोष जी के पास जाते हैं। आशुतोष जी, जो बात जतिन साहब कह रहे हो बिल्कुल सही है, लेकिन वहां बड़ी चतुराई से व्हाट्सएप एक बात बोल देता है कि आपके पास आपका अपना डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, जो कि यूरोप में है, यूरोपियन कंट्री उसके पास है। जी आ रहा हूं मैं जतिन साहब, आपके पास भी आ रहा हूं। एक बार आशुतोष जी की राय लेते हैं। तो क्या ऐसा कहने पे वो बात सही करते हैं या ये भी फिर घुमाने वाली बात है? देखिए, अभी ये मामला एक तो गवर्नमेंट की तरफ भी है, गवर्नमेंट भी नोटिस भेज रही है। 18 तारीख को नोटिस भेजा था, 7 दिनों का टाइम दिया था व्हाट्सएप को कि आप ये नए रूल को, अपना जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसको विड्रॉ कीजिए। उसके बाद ये साथ में जो है दिल्ली हाई कोर्ट में भी PIL पेंडिंग है। PIL में भी लोग कह रहे हैं कि IT जो रूल्स है, हमारा IT लॉ का वायलेशंस है इसके अंदर। और जहां तक जो हम लोग ये कह रहे हैं ना कि यूरोपियन कंट्रीज में रूल अलग है, इंडिया में अलग है, तो देखिए ऐसा है कि जब भी व्हाट्सएप जैसी कंपनी जो ऑनलाइन जो फंक्शन करती है, उसको उस पर्टिकुलर कंट्री जहां वो फंक्शन कर रहा है वहां के जो है डेटा प्रोटेक्शन लॉ पे डिपेंड होना होता है। तो अगर किसी कंट्री में डेटा प्रोटेक्शन लॉ अगर उसको प्रोहिबिट करता है ऑन सर्टेन इश्यूज, तो वो उसके खिलाफ नहीं जा सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी तक डेटा प्रोटेक्शन लॉ हमारा जो है इफेक्ट में नहीं आया है, और जिसके वजह से इस तरह की कंपनीज जो है उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हम रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं उनको। हालांकि हमारे पास जो अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो हमने बनाया 2000 में, जो अमेंड किया है, उसमें कुछ प्रोविजंस हैं, सेक्शन 43A है, सेक्शन 72 है, उसके अंदर हमने कुछ हद तक रेगुलेट करने की कोशिश करी है, लेकिन वो जो है पूरी तरह से जो है पर्याप्त नहीं है। हमें इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन लॉज जब हम इंट्रोड्यूस करेंगे इंडिया के अंदर, तब इस तरीके की कंपनीज के जो मतलब उनकी जो मनमानी है या वो जो मर्जी चाहें वो करें, इस पे कहीं ना कहीं काफी लगाम लगेगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि इंडिया में अभी 50 करोड़ प्लस लोग जो है व्हाट्सएप यूज करते हैं, और उनका जो प्राइवेसी, उनकी जो सिक्योरिटी है डेटा की, उसके लिए कोई लॉ नहीं होने की वजह से अगर ये व्हाट्सएप जैसी कंपनी ये डेटा को अगर लेती है, तो ये जो है किसी भी तरह से मिसयूज हो सकता है। व्हाट्सएप से आजकल लोग पेमेंट भी करते हैं, ये भी डिटेल उनको मिलेगा।
ये बहुत तरीके की डिटेल्स उनके पास अवेलेबल होंगी, और हो सकता है कि उनकी जो पेरेंट कंपनी फेसबुक है उस पे इसको अपलोड भी कर दे वो, या वहां पे भी डेटा जो है जा सकता है कॉमन लोगों के बीच। ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट। इस पे थोड़ी सी और बात करते हैं, डेटा प्रोटेक्शन लॉ पे। इस बीच जतिन, आप कुछ पॉइंट रखने वाले थे, शायद इसी से रिलेटेड, बता दें। विपिन जी, अगर एक व्यक्ति से आप अनुमति ले लें कि मैं आपकी हत्या करना चाहता हूं, तो क्या आप हत्या को कानूनी रूप से कर सकते हैं? नहीं। ये जबरदस्ती के अगर दिन में किसी को 5 बार रिमाइंडर दे, और ऐसे समाज में जिसमें 60% लोगों को प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में ज्ञान नहीं है, और उनसे आप जबरदस्ती क्लिक करवा लें या ट्रिक कंसेंट ले लें। इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए, ट्रिक कंसेंट नहीं। और ये करने के आप बात बोले कि साहब हम वो दिन भर 7 बार पॉपअप भेजते रहेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। देखिए, ये सब इसलिए हो रहा है कि सरकार जिसे आदेश देने चाहिए, जिसे फैसले लेने चाहिए, वो इन बड़ी कंपनियों के आगे घुटने टेक के हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की मुद्रा में खड़ी है। सरकार जब कहती है कि ये आपकी पॉलिसी हमारे कानून के खिलाफ है, हाईकोर्ट में एफिडेविट फाइल करती है, उसके बाद सरकार इनको चिट्ठी नहीं लिख के अपना पल्ला झाड़, सरकार को फैसले लेने होंगे, इनको आदेश देना होगा। दूसरी बात मैं बता दूं, चीन की कंपनीज को भी जो बैन किया गया, उसमें भारत के अंदर कोई कानून इस तरह से साफ साफ नहीं था। मगर जब आपके राष्ट्रीय संप्रभुता को, राष्ट्रीय अधिकारों को, और आपके 40 करोड़ लोगों के प्राइवेसी के अधिकारों की सुरक्षा जब आपको करनी है, तो उस सॉवरेन ड्यूटी के अंदर एक राष्ट्र की सरकार अपने राष्ट्र के हित में फैसले ले सकती है। उसके लिए ना तो उसे कोई कानून बाध्य करता है रोकने के लिए, ना ये बात आप सही कह रहे हैं कि क्या मान लीजिए आज हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है आशुतोष, लेकिन अगर भारत सरकार कह रही है, भारत का कोर्ट कह रहा है, तो क्या व्हाट्सएप उसको अनसुना करने की ताकत रखता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप हमारे लॉ के खिलाफ जो है, हमारा कोर्ट उसको बिल्कुल कह रहा है, क्योंकि हमारा जो एग्जिस्टिंग लॉ है, देखिए जो हमारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी हमें दिया गया है, जिसमें कि हमारा राइट टू प्राइवेसी भी है। तो राइट टू प्राइवेसी में ऐसा नहीं है कि आप जो बेसिक हमारा स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके खिलाफ भी वो नहीं जा सकता। इसीलिए हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनसे काफी डेटा मांगा है, सेंटर से भी जवाब मांगा है, व्हाट्सएप से जवाब मांगा है, और इवन की सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत स्ट्रिक्ट नोटिस भेजा है 7 डेज का, जो आज खत्म होता है 25 को। और उसमें उन्होंने क्लियर बोला है कि नहीं, अगर आप विड्रॉ करोगे नए पॉलिसीज को, तो हमें लीगल एक्शन में जाना पड़ेगा आपके अगेंस्ट में। तो ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है, कोर्ट भी अपना काम कर रहा है। हमारे पास लॉ इसके लिए स्पेसिफिकली नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जो बेसिक लॉज हैं वो नहीं है। तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें जो देता है लॉ में कि यू मे हैव योर राइट टू प्राइवेसी, उसके अंदर कोई इंक्रोच नहीं कर सकता। तो उन पॉइंट ऑफ व्यू पे अभी हियरिंग्स चल रही है, और मुझे पूरा उम्मीद है कि व्हाट्सएप भी नहीं चाहेगा कि इंडिया जैसे। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि यहां से एक्शन क्या होता है। मैं एक बार असीम जी के पास जाता हूं। जितिन, मैं आ रहा हूं आपके पास। जितिन भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास। असीम, मुझे बताइए कि व्हाट्सएप जो है वो तो दूसरी बात कहता है, वो कह रहा है, तुर्रा देखिए इसमें, कि उनका कहना है कि सारे लोग ये करते हैं और हम बता के कर रहे हैं, इसलिए इतना हंगामा हो रहा है। जी सही, ये भी कहने की बात होगी कि व्हाट्सएप कह रहा है कि हम बता के करें कि हम अपने दूसरे बिजनेसेस के साथ डाटा जो है शेयर करेंगे। लेकिन एक चीज ये बता दूं विपिन जी कि पिछले वक्त जो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, तो कानून जो है आपके ऑब्सोलीट जो है होने लगे। आप 2000 में आप जो है IT एक्ट जो लेकर के आए थे, आज आप 2021 में, 2000 में जब हम बात करते थे व्हाट्सएप था नहीं, अब 2021 में आ गया, तो आपका कानून जो है अभी भी वही चल रहा है, उसी को गवर्न कर रहा है। तो सरकार को ये अपने कानून जो है वो लगातार अपडेट जो है वो करने पड़ेंगे, करने ही होंगे, अदरवाइज कोई वो नहीं है। सरकार ने पिछले साल एक कमेटी जो है वो बनाई थी, जिसमें कहा था कि कमेटी जो है पूरा ओवरऑल करेगी IT एक्ट 2000 को। तो उसको ओवरऑल करने के लिए कमेटी बनी है, वो अभी काम करेगी, वक्त लगेगा उसको बनाने में। और दूसरी तरफ अगर मैं डाटा प्रोटेक्शन कानून की बात करूं, तो 2016 से इसके ऊपर लगातार काम जो है वो चल रहा है। 2016 में सरकार ने कमेटी जो है इसको लेकर के बनाई थी, जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी, उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद अभी 5 साल बीत चुके हैं। जुलाई 2016 में कमेटी बनी थी, आज हम मई में बैठे हुए हैं, 5 साल हो गए, कानून अभी भी वहीं का वहीं अटका हुआ है। हम उस कानून को अभी तक पास जो है वो नहीं करा पाए। तो सरकार को भी थोड़ा प्रोएक्टिव होकर के अपने कानूनों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि ये बदलती टेक्नोलॉजी के साथ हम अपने कानून को भी जल्दी से जल्दी अपडेट करें, ताकि लोगों को इसका फायदा जो मिल सके। जी, तो जितेन भाई, आप आज बहुत मुझे नाराज लग रहे हो और बात वाजिब भी है, तो मुझे ये बताइए कि क्या हम इसे अपना लैकलस्टर माने कि आज 5 साल हो गए, 50 करोड़ यूजर हो गए, वो कल को 100 करोड़ भी हो जाएंगे जिस हिसाब से हमारे यहाँ पेनिट्रेशन हो रहा है मोबाइल का और इंटरनेट का, तो क्या हम ही ढीले पड़ रहे हैं इसमें? विपिन जी, ये बात तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे यहाँ डेटा प्राइवेसी का कानून नहीं है, इसके लिए हमें कुछ सफर करना पड़ता है। मगर एक बात मैं आपको और बता दूं जी,
फसाद इसीलिए है कि ये डेटा प्राइवेसी कानून के आने से पहले पहले ये सारा डेटा शेयर हो जाए, ताकि, क्योंकि कल डेटा प्राइवेसी कानून के अंदर बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोविजन है कि आप प्रिक कंसर्न ले नहीं सकते। अगर किसी ने आपको व्हाट्सएप को डेटा ये चैटिंग के लिए दिया है तो आप थर्ड पार्टी से शेयर नहीं करेंगे, नहीं तो टर्नओवर के ऊपर 7% 10% की पेनल्टी है। तो ये खेल इसी का है कि किसी तरह से 90-90% लोगों का धोखा देके या पॉलिसी एक्सेप्ट करा के या कोर्ट ऑर्डर कुछ लेके हम किसी तरह डेटा पॉलिसी आने से पहले ले लें। अब मैं एक सबसे बड़ा सवाल आपके सामने पूछता हूँ, चलिए मान लीजिए डेटा प्राइवेसी कानून आ गया, उसके बाद ये पालन करेंगे? भारत में 3 महीने पहले सरकार ने इंटरमीडिएट रूल्स को नोटिफाई किया। आज उसका आखिरी दिन है, जहां इन सारी कंपनियों को भारत के अंदर बैठा हुआ एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ग्रीवियंस ऑफिसर अपॉइंट करना था। सरकार उन अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में बताना था, वो हिंदुस्तान में बैठेंगे, यहाँ पे उनका एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए। उन्होंने किया? एक कंपनी ने भी नहीं किया, खाली ने किया जो भारतीय कंपनी है। तो ये कहना कि कानून नहीं है इसलिए पालन नहीं कर रहे, ये सही नहीं है। कानून होने के बाद भी इसी तरह कानून का मजाक उड़ाया जाएगा। जब तक आप इन्हें आयरन स्टिक से डील नहीं कीजिएगा, सुधरेंगे नहीं। कल दिल्ली पुलिस का वीडियो देखिए आप, वो ट्विटर के ऑफिस को ढूंढते घूम रहे हैं। वहां के ट्विटर के एमडी को उन्होंने पत्र लिखा कि आप इन्वेस्टिगेशन में आके ज्वाइन कीजिए। वो जवाब दे रहे, भाई साहब लगता है आपने गलत आदमी को चिट्ठी लिख दी है। मैं तो ट्विटर इंडिया देखता हूँ, यहाँ तो खाली मार्केटिंग और वो सेल्स का ऑफिस है, ट्विटर यूएस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कल को अगर आप विपिन जी, आप एडिटर हैं यहाँ सीएनबीसी आवाज में, कल अगर पुलिस आपको पूछे यहाँ क्या हो रहा है सीएनबीसी को, और सीएनबीसी खड़ा होकर बोले साहब हमारा टीवी 18 से कोई लेना देना नहीं है, हमें नहीं पता टीवी 18 कौन है, ये हास्यास्पद तर्क ये दिखाता है कि भारत के कानूनों का इनके प्रति कोई सम्मान नहीं है। इनको लगता है इनकी पॉलिसी, इनकी बिजनेस की नीतियां भारत के कानून से भी बड़ी हैं। यहाँ की कोर्ट का, यहाँ की सरकार का, यहाँ के लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी का इनके ऊपर किसी तरह का कोई अंकुश नहीं है। ये अपने आप को एक ये जो संप्रभु सरकार मान बैठे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, न हम टैक्स देंगे न कानून को मानेंगे, और फिर दुहाई देंगे कानून है नहीं। कानून जो है उसको तो मानिए। अगर आज ये कानून होता तो कल दिल्ली पुलिस धक्के नहीं खा रही होती इनके ऑफिस के बाहर इनके अधिकारियों को ढूंढने के लिए। तो ये कानून आने के बाद भी इसी तरह कानून का माखौल उड़ाया जाएगा। जब तक इनके खिलाफ एक सख्त निर्णायक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक इन बिग टेक कंपनियों पे अंकुश नहीं लगेगा। राइट। तो अब यहां पर दो बड़े सवाल उठते हैं कि एक हद तक जिस डेटा प्रोटेक्शन लॉ की हम बात कर रहे हैं वो तो जब आएगा तब आएगा, 5 साल से बन रहा है, और साथ में जो जिस नए कानून की हम बात कर रहे हैं जिसमें सारी कंपनियां आती हैं, जो लागू हो चुका है इंटरमीडिएटरी रूल्स, उसके इंप्लीकेशंस कब होंगे, इन कंपनियों को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, ये तो एक बात हो गई, और ये शायद थोड़ी लंबी बात भी होगी। और दूसरी बात कि इमीडिएटली आपको क्या करना है, कि आपको ये पॉलिसी एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। क्या इससे कुछ प्रॉब्लम होगी आपके व्हाट्सएप में, जैसा पहले कुछ यूजर्स को हुई, हालांकि कुछ सफाई आई है वो हम असीम जी से जानेंगे, लेकिन नहीं करेंगे तो क्या होगा, कर लेंगे तो क्या होगा, ये सारी बातें, इन सारी बातों का जवाब इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर। अब बड़ी बहस के बाद वक्त है कि क्या करना चाहिए। तो चलिए इस पे अपने एक्सपर्ट से राय लेते हैं। असीम, पहले तो मुझे आप ये बताएं कि बीच में तो ये हुआ था कि कुछ एक नोटिफिकेशन आया था व्हाट्सएप का ही अपने टर्म्स एंड कंडीशन में कि भाई धीरे धीरे आपके कुछ फीचर बंद होते जाएंगे, कुछ लोगों को समस्या भी गई। अभी वहां पर क्या अपडेट है? देखिए, पहले तो जब व्हाट्सएप अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी जो लेकर के आया था, तो ग्राहक जो है उनको 8 फरवरी तक का वक्त जो हो दिया गया था। वो हल्ला हुआ तो कंपनी ने कहा चलिए आप 15 मई तक जो है इसको हम चालू रखेंगे, और जो यूजर्स है उनको वक्त दिया जाएगा कि इस पॉलिसी को समझें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसके बाद उसको मंजूरी जो है वो दे, और तब तक हम जो है उसको फंक्शन जो है वो यूज करता रहेगा। लेकिन बाद में जब हाईकोर्ट में मामला पहुंचा तो उसने कहा कि हम जो है कुछ फंक्शन जो है लिमिट कर देंगे, यानी कि कोई जैसे आपका कॉल का फंक्शन है, व्हाट्सएप कॉलिंग, आप वो नहीं कर पाएंगे, आप चैट एक्सेस जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये फंक्शन जो है हम लिमिट जो है करते जाएंगे जब तक आप पूरा व्हाट्सएप को जो मंजूरी जो है इसकी प्राइवेसी पॉलिसी को मंजूरी जो है वो नहीं देते हैं। तो उसके बाद सरकार ने दोबारा से चिट्ठी जो लिखी, तो अब व्हाट्सएप का बयान आया कि जी हम इस पूरी प्राइवेसी पॉलिसी को हम जो है अब ऐसे का ऐसे ही रखेंगे, हम फंक्शन लिमिट जो है वो नहीं करेंगे, लेकिन यूजर्स को हम बार बार बोलते रहेंगे कि उसको मंजूरी जो है वो दे। तो अब फाइनल वर्जन यही है। अब सरकार की चिट्ठी के बाद, नोटिस के बाद भी व्हाट्सएप ने कहा कि जब तक सरकार जो है नया डाटा प्रोटेक्शन लॉ कानून जो है वो नहीं लेकर के आती है तो हम कोई भी एक्शन जो है वो नहीं लेंगे उपभोक्ता के ऊपर। तो अब ये उपभोक्ता को डिसाइड करना है कि उसको मंजूरी देनी है या नहीं देनी है। क्योंकि अगर मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी
ऐप जो है प्ले स्टोर से अगर आप डाउनलोड जो है वो करते हैं तो 99% आपसे बहुत सारी परमिशन जो है वो मांगता है, तो उसके काम की जो होती है आपके कॉन्टेक्ट को एक्सेस करेगा, आपके माइक्रोफोन को एक्सेस करेगा। ये सारी परमिशन जो है आपसे ली जाती है, जो उस ऐप के काम की जो है वो नहीं होती है। लेकिन 99.9 यूजर जो है वो बिना पढ़े बिना सोचे ये मंजूरियां जो है वो दे देते हैं। अब देखना होगा कि व्हाट्सएप की पॉलिसी को लेकर के किस तरह से उपभोक्ता जो है वो लेता है इसको, कि उसको मंजूरी देता है या नहीं देता। वही सवाल हम अपने एक्सपर्ट से यहाँ पूछेंगे कि क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले आशुतोष मुझे बताइए कि अब ये डेडलाइन पास हो गई है, अब क्या होगा? क्या व्हाट्सएप के ऊपर कोई कार्रवाई होगी? देखिए, जैसे मैंने बताया पहले कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ होने की वजह से अगर होता तो उसके अंदर प्रोविजन होता कि उनको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं व्हाट्सएप को। लेकिन चूंकि ऐसा कोई रूल प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, तो अगर गवर्नमेंट को भी लीगल एक्शन लेना है व्हाट्सएप के अगेंस्ट तो उसके पास कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। तो अब जैसे मैंने बताया कि जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, जिसको इन्होंने अभी हमने अमेंड किया है, तो उसमें बहुत लिमिटेड जो है स्कोप है सेक्शन 43A में, 72A में, जहां जो है गवर्नमेंट एक लीगल एक्शन ले सकती है इस तरह के एंटिटी जैसे व्हाट्सएप जैसे उसको जो है कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है, बट वो स्कोप बहुत लिमिटेड है। और जैसे मैंने बताया कि हमारा जो बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा राइट टू प्राइवेसी है, उसके अंदर अभी ये मामला चल रहा है हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और मुझे लगता है कि कोर्ट समय देगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो रोल बैक करने के लिए मना कर रहा है व्हाट्सएप, तो ऐसा नहीं है कि वो कंपेल करेगा लोगों को कि अभी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि मामला अभी सबजुडाइज्ड है, कोर्ट में है। तो जब तक कोई फैसला नहीं आ जाए कोर्ट का, मुझे लगता है लोगों को इंतजार करना चाहिए, वेट करना चाहिए। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि फिलहाल हमारा जो कानून का फ्रेमवर्क है वो ऐसा नहीं है कि जिसमें आप व्हाट्सएप को बहुत ज्यादा झुका पाएं या दबा पाएं, अपनी बात को मनवा पाएं उनसे। मौजूदा कानून में उतना संभव नहीं है। तो जतिन जैन साहब, फिर आखिरी सवाल और बड़ा सवाल दर्शकों के लिए, ग्राहकों के लिए, कि उन्हें क्या करना चाहिए? कि वो पॉपअप लगाता रहेगा, उसे अवॉइड करें, या फिर एक्सेप्ट करना चाहिए? और एक्सेप्ट करेंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे? नहीं, देखिए, जो मुझे लगता है कि अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो व्हाट्सएप किसी भी तरह का लिमिटेशन ऑफ सर्विस या आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। वो कुछ भी कहें, आप मान के चलिए इतनी हिम्मत नहीं है कि वो करे, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेंगे। आप बेफिक्र रहें, बेझिझक रहें, किसी की कोई सर्विस इसमें जो है वो कर्टेन नहीं कर सकते। दूसरा, आप अपने लोकल एमपी एमएलए इसके बारे में उन्हें सजा करें, दबाव बनाएं, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेंट फाइल करें। दूसरी, आपसे हमें कंपेयर नहीं करना है, यहाँ एक मोनोपोली क्रिएट करने की बात हो रही है, जहां फेसबुक, इंस्टाग्राम, साथ में अब ये व्हाट्सएप और उनके फ्री बेसिक जैसी जो पहली सुविधाएं आ रही थी, ये एक मोनोपोलिस्टिक फ्रेमवर्क बनाने की बात हो रही है। तो इसलिए आप डरे ना, आप इस पॉलिसी को हरगिज एक्सेप्ट ना करें। और एक्सेप्ट ना करने से आप मान के चलिए किसी भी तरह का आपका कोई व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा, कोई आपके कॉल्स ब्लॉक नहीं होंगे, व्हाट्सएप एज इट इज चलता रहेगा। और आने वाले समय में अगर आपने एक बार परमिशन दे दी तो हो सकता है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से डेटा को डिलीट कराना भारी हो, पर आप, मेरी सबको ये राय है कि आप अपने डेटा खुद मालिक हैं, किसी भी दबाव में आए, अपने हिसाब से फैसला लें और मेरे हिसाब से इस पॉलिसी को एक्सेप्ट ना करें। राइट तो हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर कह रहे, चाहे आशुतोष जी हों, चाहे जतिन साहब हों, इनफैक्ट असीम की भी राय वैसी है कि कोई जरूरत नहीं है। और यहां तो असीम जैसा बता रहे थे कि पहले फिर भी रिस्ट्रिक्शन की बात आ रही थी कि वो कुछ चीजें कम कर देंगे, शायद कॉल और वीडियो में, लेकिन फिलहाल तो ऐसा उन्होंने करने से मना किया, खुद कंपनी कर रही है। तो अब ये आपके ऊपर है, अगर आपको अपनी प्राइवेसी लगता है, और जैसा जतिन साहब कह रहे हैं कि इसके लिए कई फोरम्स भी है जहां जाकर आप अपनी बात रख सकते हैं कि ये मेरा अधिकार है, मेरी प्राइवेसी, और कोई इसे नहीं कर सकता। लेकिन ज्यादा बड़ी बात जो निकल कर आ रही कि सारा माहौल इसलिए बन रहा है, ये सारी दिक्कत शायद इसलिए आ रही क्योंकि हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन का वो लॉ तैयार नहीं है। हमारे लॉज में अभी फिलहाल उतने ज्यादा प्राविधान नहीं है कि आप ऐसी किसी कंपनी को हैंडल कर सकें या उनसे अपनी बातें जनता के हित में मनवा सके। तो शायद व्हाट्सएप जो करेगा वो करेगा, अलग बात है, सरकार दबाव बना रही है, कोर्ट दबाव बना रही है, लेकिन हमें जल्द से जल्द अपने इस डेटा प्रोटेक्शन लॉ को और तमाम वो खामियां जिसका फायदा कोई भी ऐसी कंपनी उठाना चाहती है उसे ठीक करना होगा। नहीं तो अब तो हम जिस दुनिया में हैं वहां पे ऐसी चीजें रोज दो चार होनी पड़ेंगी, क्योंकि अब सब कुछ इंटरनेट पर और डिजिटल ही फॉर्मेट में हम कर रहे हैं और ये चीजें आगे और बढ़ती जाएंगी। बहरहाल आज की चर्चा बहुत अच्छी रही। जाने से पहले आप तीनों ही महानुभावों का बहुत शुक्रिया, आपने अपनी विचार यहां रखे और दर्शकों को भी गाइड किया। और कंज्यूमर अड्डा में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन आपसे यही निवेदन है कि सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए और सबका ख्याल रखिए। नमस्कार।